हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस जस्ट अभी अभी उठे हैं हम, पेशाब भी नहीं किया और देखिए मेरा बाल भी पूरा उल्टा पुल्टा हो गया भूत जैसे। और आज को वो खड़े बोलकर पासी का जगह बोलकर जीजा जी हम लोग दीदी हम लोग ना, तो अभी बस पेशाब कर लेते हैं एंड निकलना होगा। कितना बजे को निकलेगा वो पता नहीं, हम जीजा जी के साथ निकलेगा। एंड तो उस दिन से हम क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था बोलने से, क्यों अपलोड नहीं किया बोलने से, वो हो रहा था इलेक्ट्रिक नहीं आ रहा था। पूरा 4 डेज कंटिन्यू इलेक्ट्रिक नहीं आया है, तो कल रात ही आया है, इसलिए अभी वापस वीडियो बना रहे हैं। बैटरी भी नहीं है एंड पूरा 4 डेज कंटिन्यू इलेक्ट्रिक नहीं था। और गाइस देखिए धूप भी नहीं आई है अभी तक, और ये फ्लावर तो बहुत अच्छे से खिलने लग गया। देखिए निकलते जा रहा है, बहुत अच्छा अच्छा ही है, मतलब सुंदर है देखने में। और ये जो हम लोग जो उस दिन बोला था हम लोग का स्टेट फ्लावर बोलकर, तो देखिए खिलने लग गया। कल रात तक नहीं खिला था, लेकिन अभी मॉर्निंग उठ के देखे तो खिलने लग गया। और ये तो बहुत बढ़िया से खिल रहे हैं। ये फ्लावर का नाम को क्या बोला था, क्या हाइड्रोजन ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था, हाइड्रोजन ऐसे ही हमको याद याद थे, लेकिन वो नहीं था। और गाइस हम क्या के लिए पासीघाट जा रहे हैं बोलने से, कुछ काम से जा रहा है और दीदी लोग तो अपना काम पे जा रहा है। और एक्चुअली हम जो मेडिकल प्रॉब्लम से जा रहे हैं और दीदी लोग तो अपना काम से ही जा रहे हैं। मेरा मेन रीज़न तो यही है कि मेडिकल जाना एंड दीदी लोग उसमें घर बना रहे हैं, कुछ काम मतलब काम है घर बना रहा है, तो उसको भी हेल्प करे बोल के। लेकिन मेरा मेन रीज़न तो मेडिकल ही जाना है, तो मेडिकल जाके दीदी लोग को भी हेल्प कर दिया बोलकर अभी प्रेसअप कर लेगा। सामान सामान वामान तो कल रात पैकिंग कर दिया, तो बस अभी प्रेसअप करना एंड ब्रेकफास्ट करना है एंड उसके बाद जीजा जी आ जाएगा होगा थोड़ा देर बाद। लेकिन शायद अभी तो 6 बज रहे, 6:10 ऐसा कुछ हो गया। हम लोग को निकलना है 9:30 to 10:30, मतलब 10 ऐसे ऐसे को उसका अंदर में ही निकल जाएगा। तो चलिए अभी प्रेसअप कर लेते हैं। तो गाइस हम रेडी हो गया और ये फुल शर्ट पहना है हम, मतलब ये फुल स्लीव वाला, क्योंकि धूप में जाएगा ना, तो इसलिए। तो अभी बस जीजा जी को वेट करना है, जीजा जी आने के बाद निकल जाएगा, तो अभी हम ऐसे ही वेट करेगा। तो गाइस ये है नीचे का डिपो। हम लोग का इधर 2 डिपो है, ये नीचे वाला डिपो है, तो यहाँ से अभी पेट्रोल भरा के निकल जाएगा पहले, लेकिन बस्ती जाएगा। तो गाइस अभी बस्ती जाएगा, पेट्रोल तो भरा लिया, तो बस्ती पे जाके जीजा जी का सामान लेगा बोलकर, तो सीधा मिलते हैं बस्ती पर। तो गाइस हम पहुंच गए बस्ती, और बस्ती पे क्यों आए बोलने से जीजा जी का सामान लेना था। मेरा को तो उधर में हम दीदी के पास भेज दिया, दीदी जो विंगर से आएगा और जीजा जी हम दोनों वो से जाएगा, बाइक से जाएगा। उसके बाद हम इसको पहन लेंगे ऊपर में, क्योंकि गर्म होगा ना, तो इसलिए गर्म होने से भी जितना वो मतलब शर्ट पहनते हैं अच्छा होता है गर्म के लिए, तो इसको हम पहनेगा ऊपर में, नहीं तो मेरा हाथ पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो गाइस अभी निकल जाएगा। और देखिए हम एक बड़ा सा बैग बुक है पीछे पर, तो धूप भी आ रहा है। अभी टाइम जो हो रहा है 10:30 समथिंग ऐसे कुछ हो रहा है, तो कितने बजे में पहुँचे होगा पता नहीं ऐसे, लेकिन जीजा जी हम दोनों रुक रुक के जाएगा। तो चलिए निकलते हैं। तो गाइस अभी जीजा जी हम दोनों यममेंग रिवर भी पहुँच गए। ये रिवर का नाम जो यममेंग है, देखिए दिखाया था जब हमारे यहाँ गया था तभी दिखाया था। और वहाँ पे जीजा जी, हम कैसे देख रहे हैं पता नहीं, लेकिन हमको अच्छा ही लग रहा है, तो ऐसे होके जाना पड़ेगा। नहीं तो हम सनस्क्रीन भी यूज़ नहीं करते हैं ना, सनस्क्रीन एंड नहीं लगाए हम, तो पूरा मेरा स्किन ब्लैक हो जाएगा। नहीं तो ऐसे नहीं जाने से, हाथ में तो कुछ भी नहीं पहने हैं, ग्लव्स भी नहीं पहने हैं, तो हाथ जो ब्लैक हो जाएगा होगा। हम तो ऐसे सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए बहुत साफ है, बहुत क्लीन है वाटर एंड तो इसमें वो करेगा क्या बोलते हैं, ये रिवर का नाम जो यममेंग रिवर है, तो
यहाँ से जाने से वो देखने को नहीं मिलते सियांग रिवर ना। सियांग रिवर लास्ट में उधर पासीघाट पहुँचने टाइम को मिल जाएगा। तो ऊपर रास्ता से जाने से सियांग को देखने नहीं मिलते है, नीचे रोड से मतलब आलो रास्ता से जाने से सियांग को देखने को मिलते हैं। तो देखिए अभी यहाँ से निकल जाएगा। आप लोग को दिखाने के लिए इसमें थोड़ा रुका था, व्यू दिखाने के लिए। वहाँ पर एक आदमी फिशिंग कर रहा है, देखिए यार फिशिंग कर रहा है। एंड यहाँ पर इसका लॉन्ग पैंट सुखाया है, लॉन्ग पैंट एंड टॉवल शायद धुलाया होगा। तो देखिए फिशिंग कर रहे हैं, बहुत प्रेस है वाटर। तो उस तरफ से भी दिखा देगा आप लोग को। ये जो पुराना वाला ब्रिज है, पहले जब ये ब्रिज नहीं बना था, ये वाला ब्रिज नहीं बना था, तब यहीं से जाता था। देखिए यहीं से जाता था। ये तो अभी पूरा ख़राब हो चुका है। ये ऊपर साइड का नज़ारा कुछ इस तरह देखते हैं, देखिए। तो हम भी बैग पहन लिया। ये जीजा जी का सामान है, मेरा दीदी पे बेच दिया मेरा सामान को। तो निकलते हैं यहाँ से। गाइस देखिए एक सुंदर सा प्लेस पे अभी जीजा जी हम दोनों रुका हुआ है। ये एक्चुअली दामरो विलेज क्रॉस करने के बाद इसका मिलता है। तो देखिए पूरा ये पत्थर है, उधर से आया था और आप जाएंगे यहाँ से जाएंगे। और ऊपर पे देखिए पूरा ये एक माउंटेन था, इसको हाईवे आने के बाद कटिंग कर दिया। तो कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह देखने लग गया। ये जो पूरा पत्थर है, जितना देख रहे हैं ना पूरा पत्थर है। और ऊपर पे देखिए कुछ फंसा के, मतलब इसमें कुछ फंसा के रखा है पत्थर ना गिरने के लिए। देखिए इसमें कुछ जाली फंसा के रखा है, वो देखिए पत्थर गिर भी सकते हैं बोल गए ना। इसमें तो बहुत गर्म था जब इसको बनाया था ना, और हवा भी आ रहा है, बहुत अच्छे से हवा आ रहा है। तो पहले जब ये नहीं था, वो आगे में एक रोड है, उधर से होकर ये माउंटेन जाता था, ऊपर तक टॉप तक जाता था। तो अभी ये बनने के बाद इतना आसान हो गया। पहले जब रोड नहीं बना था तब बहुत तकलीफ होता था। ये जो पूरा वो ऊपर तक, डायरेक्ट ऊपर तक माउंटेन का टॉप तक उठता था, उधर से होके कच्चा रोड था वो भी। तो अभी आसान हो गया इधर से जाने के लिए, बहुत बढ़िया देख रहे हैं। जब उधर से जाता था, माउंटेन से होके जाता था रोड जो, तब 1 घंटा जैसा कुछ ही लगता था। डायरेक्ट बहुत टाइम लगता था, उसमें 1 घंटा लगता था। तो अभी ये बनाने के बाद इतना टाइम नहीं लगता है। तो अभी इक्योंग टू पासीघाट भी 3 आवर्स का दूरी ही है, 2.5 आवर्स नहीं तो 3 आवर्स, इतना ही दूरी है। अब इतना वो नहीं है, दूर नहीं है। तो देखिए बहुत वो देख रहे हैं, मज़ा देख रहे हैं। और उसमें एक गाड़ी आ रहा है। तो गाइस अभी ऐसे निकल जाएगा, वहाँ पे एक कार आ रहा है, देखिए इतना चौथा देखते हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। हम भी बैग बुक लिया, देखिए कैरी कर रहे हैं। और देखिए उसमें पूरा लगाए है जाली। तो अभी चलिए निकलते हैं। और गाइस देखिए ये है दामरो विलेज, यहाँ से होके आया था। ये विलेज को क्रॉस करने के बाद ये प्लेस को मिलता है इसको। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आया है मोपोम। और ये जो रोड देख रहा है, यहाँ से भी एक विलेज जाता है, पर हमको जाना है यहाँ से। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट एंड लंच कर सकते हैं। और देखिए विलेज का आंटी लोग सब्जी सेल कर रहे हैं यहाँ पर, और स्नेल भी सेल कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये वाला स्नेल बहुत टेस्टी होते हैं, देखिए इसको माउंटेन से मिलते हैं। तो देखिए धूप देखिए और क्लाउड भी।
तो अभी ऐसे निकल जाएंगे। अभी हम मोपम से निकल गया। उधर से मोपम का दुकान से कुछ खाने का सामान लिया था, बस वही लिए। और देखिए यहाँ से हम आए, बहुत गर्म है। ये एक मेमोरियल है क्या, ये भी बाद में अच्छे से दिखाएगा आप लोग को। और यहाँ पे रेस करे और के जीजा जी हम दोनों आया हुआ है। बहुत गर्म है, इसका कभी खोलेगा अभी, इसमें बहुत हवा आ रहा है लेकिन। और यहाँ से देखिए यमुना रिवर जैसे भी देखने को मिल रहा है। और गाइस देखिए वो जो रोड देख रहे हैं ना, ये जूम करके दिखाएगा, ये वाला इधर से होके जाएगा, अभी उधर से जाना है। थोड़ा रेस करेगा। एंड ये पी रहे हैं अमूल कूल। और देखिए हवा आ रहा है, बहुत बढ़िया से हवा आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है इसको। तो अभी हम यहाँ पे जाके देखिएगा इसमें क्या वार है, वार का नाम क्या है वो सब। तो यहाँ पे लिखा है मीरम बातुम लिंकांग वार मेमोरियल। अच्छा, वार का नाम है मीरम बातुम लिंकांग। और ये जो जितना इसमें देख रहे हैं ना, ये जो वो है इगुल मतलब ये जो जितना हेल्प किया ना ये मेमोरियल को बनाने में, वो लोग का नाम लिखा है। ये सब पूरा कितना कितना अमाउंट दिया है वो सब लिखा है। तो देखिए इसमें भी लिखा है मीरम बातुम। तो अंदर घुस के देखते हैं। और ये वार जो हुआ था 1894 में हम लोग जो वार इनॉग्रेशन किया था वो भी 1894 को ही हुआ था। तो शायद इसका स्टोरी तो हमको भी नहीं पता, कैसे खोलना है इसको। ओ ये खोल गया। इसका स्टोरी हमको अच्छे से नहीं पता, अभी हम भी विजिट कर रहे हैं। तो देखिए कुछ इस तरह देखते हैं अंदर, बहुत सुंदर है देखिए। और वो बैठने का जगह भी बहुत अच्छे से बना दिया है, वहाँ पे आराम से रेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे टॉयलेट भी बना दिया है, बाद में चेक करेगा टॉयलेट कैसे है। तो उसमें जाके देखेंगे कि जो फ्रीडम फाइटर था वो लोग का नाम देखिएगा अभी इसमें। आपुम नूमी आबू, देखते हैं अंदर जाकर क्या क्या है इसमें। शायद जो मतलब पहले का वार में जो लोग गया था उसका नाम लिखा होगा शायद यहाँ पर भी। तो दोमिंग दोरुक आबू, दोमिंग रुकबो मिकिर मेंगू यमिन यमपांग मोयोंग आबू। तो शायद ये जो वो था होगा दोमिंग दोरुक था होगा टाइटल जो लोग गया था। ऐसा कुछ हमको भी इतना अच्छे से वो नहीं कर रहे, नहीं पहचान पा रहे। तो देखिए ये था वो लोग, ये बहुत अच्छे से बनाए हैं। और ये भी है कीबो आबू रिगोन दाई दारिन योमसो तदुक आपुम नुमी आबू। तो शायद इसका भी कुछ बैक स्टोरी होगा, हमको नहीं पता क्योंकि ये हमका विलेज का नहीं है। तो यहाँ पे भी देखिए कुछ लिखा गया है। और यहाँ पे पानी है। तो आप लोग का पास टाइम है तो रीड कर लीजिए, टाइम होगा तो। देखिए बहुत गर्म है इसलिए हमको जल्दी जाना होगा। तो देखिए मुकबांग सीट डोनेटेड बाय मुकबांग। मुकबांग तो खाने वाला चीज़ है तो, लेकिन इसका कुछ अलग वो ही होगा, मीनिंग ही होगा हम लोग का वो से आदि से, या फिर ये लोग का विलेज से कुछ वो होता होगा, मतलब होता होगा, मीनिंग होगा इसका भी, हमको तो नहीं पता। तो यही है। और देखिए अभी यहाँ से निकल जाएंगे।
और बहुत धूप भी है ना, ऊपर से हम सनस्क्रीन भी नहीं लगाए हैं, मतलब हम लगाता ही नहीं सनस्क्रीन। तो जब वो होगा एग लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब धूप में जाने से चाहिए होता है ना। तो अभी टॉयलेट को चेक कर लेगा। देखिए हवा, आप पत्ता को देख सकते हैं, देखिए पूरा पत्ता उल्टा होते जा रहा है, ज़्यादा हवा दे रहे हैं ना, गर्म भी है। और वहाँ पे एक एरोप्लेन जा रहा है, तो अभी जाके टॉयलेट चेक कर लेगा। और यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। ऊपर तो बहुत बढ़िया है। ऐसे दारू पी के अंदर में नहीं फेंकना है, क्योंकि यहाँ पे डस्टबिन भी बना दिया है, तो डस्टबिन में यूज़ करना है। अगर यहाँ पे मेरा वीडियो को देखकर कोई आएगा तो डस्टबिन ज़रूर यूज़ करना। तो देखिए यहाँ से नीचे से व्यू कुछ इस तरह देखते हैं। और वो एक बागान है, पहले भी बताया था, वो जो यमुना रिवर है बोलकर। तो देखिए ये एक ट्री। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे, टॉयलेट चेक करेंगे। और ये कैन लोग को तो ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, तो इसका भी यूज़ कर। और एक जो बंद है, एक जो खोल दिया है यूज़ करने के लिए, हम चेक करेगा। देखिए कुछ इस तरह बनाए। आप लोग टॉयलेट भी बहुत साफ है, बहुत अच्छे है, लेकिन आप लोग को नहीं दिखाया क्योंकि कोई लोग गंदा भी लग सकते हैं। पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको हम चेक करेगा। और यस, पानी भी आ रहा है, तो बहुत क्लीन है, सच्ची का बहुत अच्छा है टॉयलेट भी। एक को तो लॉक किया है, एक को खोल दिया है। तो देखिए अभी तो वापस जाना होगा, निकलना होगा थोड़ा बैठने के बाद। जीजा जी उसमें रेस्ट कर रहे हैं, हम तो वीडियो बनाने में बिजी हो गया और गर्म होते जा रहे हैं हमको भी। तो हमें तो जाके रेस्ट कर लेगा एंड तो निकलना होगा। और अभी इंक्योंग से एक्चुअली मतलब हाफ रास्ता कवर कर चुका है। अभी जाना है पासीघाट, तो यहाँ से रास्ता थोड़ा कमती हो गया, मतलब ज़्यादा रास्ता को कवर कर लिया। ऐसे तो अभी इतना दूर ही नहीं होगा, जितना वो था कवर कर लिया, अभी बीच में ही है। तो गाइस अभी फिर से रेडी करना होगा, निकलेगा बोलकर। तो हेयर को बांध लेगा पहले एंड इसको डालना होगा, शर्ट को वापस डालेंगे, उसके बाद बैग को पकड़ेगा, इसको पहनेगा। पहले ये छोटा वाला बैग को पहनेगा एंड ये बड़ा वाला बैग को, ये थोड़ा भारी है, पूरा ये जीजा जी का सामान है। तो अब इसको लगाएगा स्कार्फ, इसको लगाने के बाद बाइक को भी स्टार्ट कर दिया। इस बार क्या कैसे लगा देगा, बहुत हवा आ रहा है, तो इसको पहनेगा बाद में, अभी पहनेगा। जो गाइस मजाक कर रहे हैं और नीचे पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, शायद लकड़ी काट रहे हैं क्या, साउंड सुनाई दे रहा है। तो निकलते हैं अभी। देखिए ये जगह बहुत बढ़िया जगह है बैठने के लिए, बहुत बढ़िया है, हवा भी बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ से निकलते हैं और आगे में आप लोग को एक सुंदर सा प्लेस पे रुका के दिखाएगा, उसका भी व्यू, बोडाक बोलता है उसको, वहाँ पे रुकेगा भी। तो गाइस देखिए यहाँ तक है हम लोग का अपर सियांग का बाउंड्री। तो अभी हम लोग पासीघाट पे आ जाएगा इस सियांग पर। तो देखिए ये गेट है, इसको क्रॉस करने के बाद अभी हम पहुँच गया पासीघाट पर। तो देखिए गाइस हम बर्फ पहुँच गया, बर्फ का व्यू पॉइंट में। और यहाँ से आप लोग को कुछ दिखेगा बोलकर, यहाँ पे क्यों आए बोलने से आप लोग कुछ दिखेगा। जो ये देख रहे हैं ना, ये एक नदी है और वो एक नदी यहाँ पे जॉइन होते हैं, सियांग रिवर और वो क्या बोला था, यमुना रिवर यहाँ से जॉइन होते हैं। देखिए ये जो यमुना रिवर है, ये यमुना रिवर, और वो जो आ रहा है ना वो सियांग है, यहाँ पे जॉइन हो जाते हैं। तो इसको, ये सियांग को पास ही हमें भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे लोग भी आया हुआ है देखने के लिए।
बहुत गर्म है, जल्दी निकलना होगा इसको ही दिखाने के लिए आप लोग को। 2 रिवर इसमें ज्वाइन होते हैं वापस। ओह बहुत गर्म है। देखिए उसमें एक हैंगिंग ब्रिज भी है, हैंगिंग ब्रिज दिखाई नहीं पा रहा है। एक बार हम गया था उसमें हैंगिंग ब्रिज पर, कैसे दिखाई आप लोग को, दिखाई नहीं पा रहा है लेकिन अच्छे से हैंगिंग ब्रिज को। और ये देखिए इधर से दिखाई पाएगा, देखिए ये है हैंगिंग ब्रिज। तो ये यमुना रिवर और वो सियांग रिवर दोनों यहाँ से ज्वाइन होके जाएगा यहाँ से। ये रबर ठीक है, यहाँ से जाएगा अभी। तो ये नदी और ये सियांग को देखने को मिलेगा पासीघाट से भी देखने को मिलता है। और सियांग रिवर जो हम लोग का अरुणाचल का सबसे लार्जेस्ट रिवर है, पहले भी हम एक बार बताया था। जो लोग मतलब मेरा चैनल पर नया है उसके लिए बता रहे हैं, अरुणाचल का सबसे लार्जेस्ट रिवर सियांग रिवर है। तो अभी यहाँ से निकलना होगा, बहुत गर्म है। तो देखिए माउंटेन, ये एग्जैक्ट टर्निंग है, यहाँ से होके जाता है, यहाँ से होके जाते हैं क्यों। अब हम जाएंगे यहाँ से। तो पूरा बैग इसको बुक जा रहा है, तो चलिए निकलते हैं। तो गाइस देखिए फाइनली हम पहुंच गया पासीघाट। और अभी हम जो रानीघाट ब्रिज पर है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस इन पासीघाट का एक मोस्ट फेमस प्लेस है ये भी रानीघाट। जो यहाँ पर रात को आके आदमी लोग फोटो खींचते हैं ये सब। और व्यू देखिए, व्यू उधर से सियांग होके आते हैं उधर से, और यहाँ से होके जाते हैं वापस नीचे। तो देखिए बहुत बड़े अभी सियांग जो ना, गिरने से तो खत्म है, डायरेक्ट मर जाएगा। और वैसे भी हमको पानी तैरना नहीं आता है। तो देखिए जीजा जी तो हम जीजा जी को वो कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन जीजा जी जो बहुत अच्छे हैं, मतलब हम लोग का बात को भी सुन देते हैं छोटा होने से भी। तो ये जीजा जी को हम बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए अभी यहाँ से निकल जाएंगे, बहुत गर्म है तो जल्दी जल्दी घर जाएगा। गाइस हम पहुंच गए घर, और घर पहुंचते पहुंचते तो पूरा हालत ख़राब हो गया। और देखिए शेरू बाबू लूलू दीदी भी पहुंच गया। अभी सामान उठाएगा यहाँ से, चावल ये सब। तो गाइस अभी हम ऑनलाइन सामान आए बोला, मैंने कुछ ऑर्डर किया था, यहीं पर एड्रेस दिया था, वो आ गया बोला, तो उसको हम लेने जाएगा। और रेस्ट कर ही रहा था तो यहाँ पे आ गया बोला है ऑनलाइन वाला। तो चलिए उसमें जाके ले लेगा। तो गाइस देखिए सामान ले लिया, घर में जाके दिखाएगा आप लोग को। और धूप डालने को जा रहे देखिए, सनसेट। और एक ये कुट्टू। तो गाइस आप लोग को हम कुछ दिखाएगा वॉल कर, देखिए डॉगी, देखिए पप्पी, क्यूट पप्पी। ये एक, और देखिए ये एक, और ये तो पूरा ब्लैक है, देखिए ये पूरा ब्लैक है। ये लोग को मच्छर खा रहा है बोल के उधर में पेन डाल दिए, पेन। तुम ज़्यादा बदमाश हो रहे थे। ये काट रहे हाथ को, लेकिन इसका दांत नहीं है अभी, दांत नहीं निकले, इसलिए थोड़ा वो हो रहा है, गुदगुदी होने तक काट रहे। देखिए पिंटू तो गाइस जो हम सामान बोला था ये है, और ये जो एक मिनी माइक है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करेगा इसका भी।
वैसे इसको हम अमेजोन से ऑर्डर किया था अमेजोन, तो हम लोग का उधर नहीं आ रहा था, इसलिए हम यहाँ पे एड्रेस दिए तो आज ही पहुँचे, तो आज ही आ गया, तो अच्छे हुए। देखते हैं, हम भी कभी मिनी मैग यूज़ करके नहीं देखे। तो ये है मिनी मैग, देखिए इसको भी खोलना होगा। साउंड क्वालिटी कैसे होगा, अच्छा होने से ठीक है। यूट्यूब में हम देखा था, अच्छा है बोल रहा था, तो देखिए खोल दिया। अब इसको अब इतना बड़ा है, तो देखिए इतना बड़ा है। और गाइस ये 2 चार्जर मिला है एंड अंदर का कुछ इस तरह देख रहे हैं। ये क्या बोलते हैं हमको पता नहीं है। और ये जो कनेक्ट करने वाला, तो इसका टेस्टिंग कल करेगा। आज का वीडियो ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा नहीं तो वीडियो को आज के लिए इतना ही यहीं पे रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ।